नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, एडेड जूनियर हाई स्कूल के लिए फ़िलहाल भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होने जा रही है, लेकिन जो रिवाइज रिजल्ट आया था उस रिजल्ट को अभ्यर्थी कैसे देखें। जो लोग अपना रिजल्ट नहीं देख पाए थे, जो रिवाइज वाला दूसरी बार आया हुआ था, तो फिलहाल अब वो अपना रिजल्ट कैसे देख सकते हैं, एक बड़ी समस्या हो रही है। जिन लोगों ने अभी तक अपना परिणाम नहीं देखा या जिनका परिणाम फिलहाल अभी किन्हीं वजहों से वो क्लियर नहीं है कि उन्होंने पास किया था नहीं पास किया था, यानी कि वो अपना रिजल्ट जानना चाहते हैं, तो इसके बारे में फ़िलहाल जो अभ्यर्थी हैं वो खासे परेशान हैं और बहुत सारे सवाल आप लोगों के आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में कुल 83% पद ये आरक्षित हो गए हैं। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जो पदों की संख्या 2021 में थी, पदों की संख्या भी घट गई है। और एग्जैक्टली देखा जाए तो जो पद थे उसमें सारे पद मैक्सिमम यानी कि 83% पद अनारक्षित हो गए हैं। अब ये पद जो है आरक्षित क्यों हुए, तो सूत्रों के अनुसार इस भर्ती में आरक्षण निर्धारण स्कूल को इकाई मानकर किया गया है। जिन विद्यालयों में 3 से कम पद निकले हैं वहाँ आरक्षण लागू नहीं हुआ है। तो इस वजह से आरक्षित पदों की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ ज़रूरी बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। लाइक एज जूनियर एडेड 2021 भर्ती में सहायक अध्यापकों के 1051 पद जो हैं ये अनारक्षित हैं। और मिला जुला के देखा जाए तो जब ये विज्ञापन जारी हुआ था तो उस समय प्रधानाध्यापक के 390 पद थे, सहायक अध्यापक के 1504 पद थे। अगर ये भर्ती तभी हो गई होती तो कुल लगभग 1894 के आसपास पदों पर यह भर्ती हुई होती, लेकिन क्योंकि भर्ती में कई सारे जो है ब्रेक लगे, बार बार इस भर्ती पे ब्रेक लगते रहे, और अंततः अब जब ये भर्ती जो है पूरी होने वाली है तो जो आरक्षण लागू किया गया उसके बाद फिलहाल तो कई सारे वर्ग ऐसे हैं जहाँ पर आरक्षण मिलेगा ही नहीं। जैसा कि आप यहाँ पर सारणी में देखेंगे तो एसटी के लिए कोई आरक्षण नहीं है, सारे पद शून्य हो गए हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी सारे पद यहाँ पर शून्य हैं, मतलब इनको आरक्षण का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। अब ये लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह यहाँ पर बताई जा रही है। ये काफ़ी काम का आर्टिकल है जिसमें आपको सारी बातें बहुत ही क्लियर तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर जूनियर एडेड विद्यालयों के लिए वर्ष 2021 की भर्ती में प्रधानाध्यापक के पद एकल होने से सभी आरक्षित रहेंगे, यानी कि प्रधानाध्यापक के पद तो सभी आरक्षित ही रहेंगे, उसमें कोई भी आरक्षण नहीं होगा। लेकिन सहायक अध्यापक के जो 1262 पद हैं, तो इन 1262 पदों में 1051 पद ये आरक्षण व्यवस्था के अनुसार अनारक्षित रहेंगे। सहायक अध्यापक के 115 पद अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और अनुसूचित जाति एससी के लिए 96 पद आरक्षित रहेंगे। ईडब्ल्यूएस, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में कोई पद आरक्षित नहीं है। इन श्रेणी के अभ्यर्थियों का संघर्ष अपने वर्ग में मेरिट के आधार पर होगा। देखो दोस्तों, प्रधानाध्यापक के 390 और सहायक अध्यापक के 1504 पदों पर यह विज्ञापन जारी किया गया था 2021 में। लेकिन हुआ ये कि जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक पद 2009 के शासनादेश के अनुसार ये सारे पद जो है वो शून्य हो रहे हैं, जो उच्चीकृत होकर हाई स्कूल बन गए। जो भी जूनियर थे और वो हाई स्कूल बन गए तो उसमें जो प्रधानाध्यापक का पद था तो 2009 के शासनादेश के अनुसार वो शून्य हो गए। इसके अलावा 2019 के शासनादेश के अनुसार जिस जूनियर हाई स्कूल में छात्र संख्या 100 या इससे कम होगी वहाँ प्रधानाध्यापक की नियुक्ति नहीं होगी। इन कारणों से प्रधानाध्यापक के 137 पद और घट गए हैं। इस तरह जो 390 पद थे ये घटते घटते हो गए कितने, 253 पद। ठीक है, और क्योंकि ये पद एकल रहेंगे, विद्यालय में एक ही पद रहता है प्रधानाध्यापक का, तो सारे पद जो हैं वो अनारक्षित श्रेणी में चले गए हैं, क्योंकि जो आरक्षण लागू किया गया है वो स्कूल वाइज लागू किया गया है। सहायक अध्यापक पदों पर भी कमी आई है। जिन विद्यालयों में नियमानुसार छात्र संख्या 100 तक ही होगी वहाँ 3 शिक्षक ही नियुक्त होंगे। इसके अलावा प्रति 35 छात्र संख्या पर 1 पद बढ़ जाएगा। इस मानक के अनुसार सहायक अध्यापक के 242 पद कम हो गए। केवल 1262 पदों पर भर्ती जो है वो की जाएगी, मतलब
मेरिट भी अब जो अनुमान था उससे ज़्यादा ही जाने वाली है। इस भर्ती के लिए 15 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन लिए जाने का फिलहाल तैयारी की गई है। EWS EWS के साथ ST शेड्यूल ट्राइब व क्षैतिज आरक्षण शून्य होने से हालांकि भारी असंतोष है जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनमें। इस भर्ती को पूर्ण करने के लिए हाई कोर्ट में कानूनी लड़ाई के साथ मुख्यमंत्री तक गुहार लगाने वाले जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के प्रदेश अध्यक्ष नागेंद्र पांडे पूर्व सैनिक ने बताया कि EWS ST और क्षैतिज आरक्षण नहीं दिया गया है, जिससे निराशा है। OBC और अनुसूचित जाति का आरक्षण भी कम दिखाया जा रहा है। उच्च अधिकारियों से वार्ता करने पर उन्हें बताया गया कि स्कूल को इकाई माना गया है, जिससे कई वर्गों का आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि TGT और PGT में आरक्षण प्रक्रिया का पालन इसी तरह किया जाता है कि सभी वर्गों को आरक्षण का लाभ मिलता है। इस मामले में उनकी अध्यक्षता में हुई पूर्व सैनिकों की बैठक में तय हुआ कि उच्चाधिकारियों एवं मुख्यमंत्री से मिलकर वह अपनी मांग रखेंगे। न्याय न मिलने पर कोर्ट की शरण लेंगे। मतलब फिर से मामला कोर्ट की ओर जा रहा है। तो दोस्तों अब आप पूरी बात यहाँ पर क्लियर समझ गए होंगे। अंततः लौट कर आते हैं रिजल्ट के बारे में। देखो दोस्तों, अभी तक जो लोग अपना परिणाम नहीं देख पाए हैं उनके लिए अभी तक कोई भी लिंक जारी नहीं किया गया है। यानी कि फिलहाल वर्तमान में कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं है, कोई भी ऐसा लिंक उपलब्ध नहीं है जिस पर अभ्यर्थी अपना परिणाम देख सकें। लेकिन क्योंकि ये एक बहुत बड़ी डिमांड हो रही है कि उन्हें अपना रिजल्ट देखना है, बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं, तो जानकारी ये मिल रही है कि शीघ्र ही हो सकता है कि आज में, कल में या फिर आजकल परसों में आपको लिंक अवेलेबल करवा दिया जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप अपना परिणाम देख पाएंगे। अब देखो यहाँ पर बात ये है कि रिजल्ट देखने के लिए जो वेबसाइट पुरानी वाली थी वो बंद हो चुकी है, नया लिंक अभी जारी नहीं हुआ है। तो जैसे ही कोई जानकारी इसके बारे में मिलती है उसकी जानकारी मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगा, बशर्ते कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो। अगर आप सब्सक्राइब किए होंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा, तो सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। तो जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट मिलती है आपको जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि पद क्यों कम हो गए, अभी जो आरक्षण है उसमें किन किन श्रेणी को मतलब शून्य आरक्षण मिल रहा है, कोई भी आरक्षण नहीं मिला। प्रधानाध्यापक का जो पद था वो एकल होने के कारण आरक्षण विहीन हो गया है, मतलब उसमें सारे पद जो हैं अनारक्षित हो गए हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। दोस्तों इसी के साथ एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल 6 नवंबर है, कल बिहार में पहले चरण का चुनाव होना है, लेकिन TRE-4 की तैयारियां भी लगातार चल रही हैं और ये एक नोटिस जारी की गई है। प्रेषक हैं सज्जन आर, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, इन्होंने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजा है, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर और बांका को छोड़कर। उन्होंने कहा है कि फिलहाल TRE-4 के तहत नियुक्ति के लिए कक्षा 1 से 5 प्राइमरी के लिए, जूनियर 6 से 8, 9-10 TGT और 11-12 PGT के विद्यालय अध्यापकों के विषयवार उपलब्ध रिक्त पदों का आरक्षण समाशोधन की सूचना विहित पत्र में उपलब्ध कराए जाने के बारे में यहाँ पर जानकारी मांगी गई है। मतलब ये समझिए कि TRE-4 की तैयारियां लगातार चल रही हैं। जैसे ही सरकार बनती है तुरंत ही उसके जस्ट बाद, कुछ ही समय के बाद, समय का मतलब महीने से समझिएगा, 1-2 महीने के बाद आपको TRE-4 के लिए जो भर्ती प्रक्रिया है वो देखने को मिल जाएगी। तो सभी जिलों से अनुरोध किया गया है कि निदेशालय को 3 दिनों के अंदर जिला पदाधिकारी से आरक्षण रोस्टर समाशोधन कराकर भेजना सुनिश्चित करें। तो मिला जुला के TRE-4 की तैयारियां चल रही हैं। भले ही अभी विज्ञापन जारी नहीं हो पाएगा ड्यू टू इलेक्शन, लेकिन आगे चलकर आपको जल्द ही दिसंबर-जनवरी तक एक नया विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहें, TRE-4 होगी। और मुक्त विश्वविद्यालय में 53 पाठ्यक्रम किए गए बंद, तो 10 से कम अभ्यर्थियों वाले पाठ्यक्रमों में नहीं लिया जाए। अब जो प्रवेश की प्रक्रिया है उसको बंद कर दिया गया है। मामला यहाँ पर हो रहा है राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ कि BSc ह्यूमन न्यूट्रिशन, MSc फूड और न्यूट्रिशन, इसी के साथ MSc बायोकेमिस्ट्री सहित 53 ऐसे पाठ्यक्रमों का संचालन बंद कर दिया गया जिनमें विद्यार्थियों की संख्या 10 से कम थी। पूर्व में जो विश्वविद्यालय है उसमें 123 पाठ्यक्रम संचालित थे। अब जुलाई सत्र 2025 के लिए 70 प्रमुख कोर्सों में ही दाखिला लिया गया है। राजभवन के निर्देश पर पहले चरण में 44 पाठ्यक्रम बंद किए गए थे, जबकि
हाल ही में 9 और पाठ्यक्रमों में प्रवेश बंद कर दिया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय उच्च शिक्षा के स्तर को सशक्त बनाने और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए किया गया है। तो कई नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। तो इसमें जुलाई सत्र 2025 में एमए अर्थशास्त्र, एमए योगा, एमएससी पर्यावरण और एमएससी गणित में प्रवेश लिया गया है। इसके अलावा नई शिक्षा नीति के अनुरूप कुंभ अध्ययन, गीता दर्शन, कर्मकांड, आरएसएस परिचय जैसे पाठ्यक्रमों की शुरुआत की गई है। संग्रहालय अध्ययन में डिप्लोमा जनवरी 2026 से स्टार्ट होगा। तो कई सारे जो पाठ्यक्रम में बंद हुए हैं, कुछ नए पाठ्यक्रम शुरू हुए हैं। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं सामने। और सीयूईटी इस बार कुछ पहले हो सकता है। पिछली बार क्या हुआ था, जो परिणाम आया था वो 4 जुलाई को आया था। इसके बाद जो एडमिशन की प्रक्रिया थी विश्वविद्यालयों में वो शुरू हुई थी, लेकिन बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे थे जिनके यहाँ बहुत विलम्ब हो गया था। तो इस बार सीयूईटी कुछ पहले करवाया जाएगा ताकि जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो समय से पूरी हो सके। मतलब मिला जुला की स्थिति ये है कि 15 जून तक प्रयास किया जा रहा है कि जो सारी प्रक्रिया है उसको पूरी कर लिया जाए। तो सीयूईटी के लिए अभी फ़िलहाल आवेदन शुरू होने में थोड़ा सा समय है, लेकिन जल्द ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वहीं पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि उन्होंने 5 वर्षों में 10 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं और कहा है कि 50 लाख नौकरी और रोज़गार दिया गया, 40 लाख को रोज़गार दिया गया, 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। एक्स पर उन्होंने ये बात पोस्ट करी है और कहा है कि जब वो बिहार में आए थे 2005 से पहले बिहार में बेरोजगारी चरम पर थी। नौकरी और रोज़गार के अभाव में राज्य के युवा जहाँ तहाँ भटक रहे थे। युवा वर्ग के सामने अंधकार छाया हुआ था। एक बात तो तय है कि जितनी भर्तियां नीतीश कुमार ने दी हैं ना, उतनी भर्तियां तो नहीं हो पाई और अदर स्टेट में भी नहीं हो पाई। जहां पर बीजेपी थी वहां पर भी नहीं हो पाई। जीएसटी शून्य होने पर भी देना पड़ रहा है ज़्यादा प्रीमियम, झटका, बीमा दबे पाँव महंगा हो गया। तो फिलहाल ये बीमा कंपनियां जो हैं ये पैसे लेने के लिए अपनी जुगत लगाती रहती हैं। तो हेल्थ पॉलिसी को उन्होंने महंगा कर रखा है, जबकि जीएसटी कम हो गई है। एलटी ग्रेड के बारे में दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एलटी ग्रेड की परीक्षा आपकी दिसंबर में होने जा रही है। जेएससी प्रवक्ता जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अभी डेट्स डिक्लेयर नहीं की गई हैं, लेकिन जानकारी मिल रही है कि जेएससी प्रवक्ता की परीक्षा जो है ये फरवरी में करवाई जाएगी। और जीडीसी के बारे में अभी कोई लेटेस्ट अपडेट है नहीं, जैसे कोई जानकारी मिलती है आपको दी जाएगी। तो जीएस अगर आपके लिए एक समस्या बन रही है तो आप पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ कि 400 रुपये, 399 रुपये इसकी फ़ीस है और जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती है तब तक ये बैच आपका चलेगा। इसमें आपको डेली टारगेट दिया जाता है, समयबद्ध अध्ययन, जीएस और करेंट्स के नोट्स आपको दिए जाते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान होता है। डेली यूट्यूब पर जो भी लेक्चर मैं अपलोड करता हूँ उसकी पीडीएफ संशोधित फॉर्म में आपको प्रोवाइड की जाती है, जिसको अगर आप चाहें तो मोबाइल पर ही पढ़ सकते हैं या फिर इसका प्रिंट आउट भी आप ले सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा या फिर एक टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मिलेगा। दोनों में आपको जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। तो बस आपको क्या करना है कि आपको वहाँ पर कनेक्ट हो जाना है और सारी जानकारी आपको वहीं पर उपलब्ध हो जाती है। धन्यवाद आपका। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।